अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप 4A एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशंस करनी है। तो लेट वी स्टार्ट। ग्रुप 4A एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्रुप 4A एलिमेंट्स कंप्राइज करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स उनमें मुश्तमिल होते हैं। उनमें कार्बन मौजूद है, आपके पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड आपके पास मौजूद हैं। तो ये तमाम आपके पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स का हिस्सा हैं। वो कहता है कि देयर इज़ अ मार्क्ड चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम कार्बन टू लेड। This gradation is of a nature, however, that there are few similarities between the extreme members. Extreme से मुराद lower members. Thus carbon and lead differ very considerably. कार्बन पहला मेंबर है, लेड आखिरी मेंबर है। इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है। फार फ्रॉम काफ़ी ज़्यादा देन डू लिथियम एंड सीजियम इन ग्रुप 1 है। जैसा डिफरेंस लिथियम और सीजियम में मौजूद होता है उससे कई गुना ज़्यादा डिफरेंस आपके पास कार्बन और लेड के अंदर मौजूद होता है। इनकी कन्फिगरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ टेबल 3.4 में गिवन है आपके पास। तो आप ये देखिएगा, कार्बन क्या करता है जी, सबलाइम होता है। इसके ये सबलाइम होता है आपके पास, डायरेक्ट वेपर्स में तब्दील होता है। बाकी सब की जो है वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास देखिए सिलिकॉन जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जर्मेनियम का ज़्यादा है। इसके अलावा आपके पास स्टिन का जो है वो कम है और लेड का उससे भी कम है आपके पास। उसकी रीज़न ये है कि डाउन द ग्रुप आपके पास वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज़ होते हैं जो आपके पास मेटेलिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सिलसिला कुछ इस किस्म का है कि सिलिकॉन के केस के अंदर आपके पास सिलिकॉन जो है वो हमेशा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जर्मेनियम भी, लेकिन टिन और लेड ऐसा नहीं करते। तो इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम हो चुके। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आपके सामने मौजूद हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का एक वाज़ेह ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, ठीक। तो लास्ट टू मेंबर्स देखें यहाँ पे आपके पास डिक्रीजिंग ट्रेंड, उसके बाद आपके पास फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आखिरी दो मेंबर्स जो है वो आलमोस्ट आपके पास सिमिलर हैं। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन आपके पास नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है आपके पास। ये दोनों मेटलॉइड्स हैं आपके पास, यानी कि जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और ये दोनों आपके पास मेटल्स हैं। इस वजह से इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट हम चीज़ डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखें इनकी जो एग्जिस्टेंस है हमारे पास, वो एग्जिस्टेंस, कार्बन तो एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन लिंकेजेस की शक्ल में लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है आपके पास, लेकिन और सिलिकॉन भी लॉन्ग चेन्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की लिंकेजेस होती हैं आपके पास। वो कहता है कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन ग्रुप 4A। कार्बन हैज़ द पेकुलर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, सिलिकॉन फॉर्म चेन्स अल्टरनेटिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम्स। इनमें अब आपके पास सिमिलैरिटी क्या है, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये MCQs में पूछा जा सकता है आप लोगों से। whereas the oxides of germanium, tin and lead are amphoteric in nature। ये भी आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है। Both carbon and silicon form covalent bonds, their oxides are acidic and both form hydrides and chlorides। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर इनकी टाइप पूछी जाए आप लोगों से कभी भी तो आप लोगों ने कहना है कि ये कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। ये दोनों आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A आर करेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म 2 पेयर्स। इन द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ऑल द 4 outermost are used as valency electrons, while in tin and lead either all 4 या फिर आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन भी जो है वो आपके पास यूज़ हो सकते हैं। तो चारों के चारों यूज़ होंगे तो इनको कहेंगे स्टेनिक और प्लम्बिक, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे 2 पॉजिटिव स्टेट में, ये स्टेनस और प्लम्बस कंपाउंड्स जो है वो कहलाए जाएंगे। उसके बाद फर्दर वो कहता है हमारे पास क्या सिचुएशन है, द पेयर ऑफ
valence electron that do not readily take part in chemical combination is termed as inert pair। ये आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है, ये MCQs अलग से आ सकता है आपके पास। एज इन अदर ग्रुप्स द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्ट मार्क्ड इन द एलिमेंट्स ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक मास नेम्ड लेड। आपके पास लेड के अंदर जो है इनर्ट पेयर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो 2 पॉजिटिव स्टेट ज़्यादा रेडली शो करता है देन दैट ऑफ 4 पॉजिटिव। उसका एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इनर्ट रहना प्रेफर करता है। द इंक्रीज इन electropositive character from carbon through silicon, tin and lead is pronounced। pronounced का मतलब आपके पास वाज़े फ़र्क होता है इनके दरमियान। द ट्रेंड इज़ आल्सो शोन बाय इंक्रीज इन देयर मेटेलिक करेक्टर। आपके पास देखें ना मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है कि ऊपर वाले नॉन मेटल और मेटलॉइड से लोअर मेंबर आपके पास मेटल्स हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी ऊपर वाला नॉन मेटल है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है स्लाइटली, लेकिन नीचे वाले मेंबर्स आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और मेटल्स हैं आपके पास। ग्रुप 4A कंपाउंड्स जो आपके पास कंपाउंड्स बनाते हैं वो ये हैं, जैसे हाइड्राइड्स बनाएंगे तो M4 पॉजिटिव की शक्ल में, मतलब CH4 SiH4 इस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे, GeH4। इसी तरह से क्लोराइड्स भी जैसे CCl4 SiCl4 इसी तरह से GeCl4। और ऑक्साइड्स बनाएंगे तो MO2 जैसे CO2 जैसे SiO2 ETC GeO2 ETC। अक्रंस की बात करते हैं, कार्बन कहाँ एग्जिस्ट करता है और सिलिकॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखें कार्बन की तो आपके पास 2 क्रिस्टलाइन 2 स्टेट्स हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, एक ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड। और इसके अलावा एमॉर्फस शक्ल में वो कोल और चारकोल की शक्ल में जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन स्टेट में कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और आपके पास एमॉर्फस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है कोल और चारकोल की शक्ल में। मिनरल्स के नाम आप लोग ख़ास तौर पे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, MCQs शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रीड करते हैं, सिलिकॉन इज़ वेरी अबंडेंट, कितने परसेंट? 25% हमारा अर्थ क्रस्ट जो है वो इस एलिमेंट से मिलके बना है। सिलिकॉन अनलाइक कार्बन इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से। सिलिकॉन इज़ फाउंड एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स, सिलिका की फॉर्म में, SiO2 की फॉर्म में, ये इस रॉक्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट्स। मोस्ट मिनरल्स अदर दैन कौन सी? अदर दैन सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिकॉन। इनके अलावा बाकी सब में आपके पास सिलिकॉन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। एज ऑक्साइड इट इज़ फाउंड एज क्वार्ट्ज इन द फॉलोइंग फॉर्म, जैसे रॉक्स क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज है, स्मोकी क्वार्ट्ज है, रोज़ क्वार्ट्ज है, मिल्की क्वार्ट्ज है। इसी तरह से सैंड जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है सिलिका। और ओपल जो है वो ये मटेरियल का नाम है, ग्लास स्टोन वेयर इसे कहा जाता है, इससे बर्तन बनाए जाते हैं स्टोन वेयर्स। इज़ हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्स, वो क्वार्ट्स की हाइड्रेटेड वैरायटी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद जो बनता है। और आई थिंक सो के हमारे पास लास्ट टॉपिक है यहाँ का पेकुलर बिहेवियर, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। पेकुलर बिहेवियर से मुराद सिंपल है, आपके पास कैटिनेशन सबसे बढ़कर, जैसे कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, अदर मेंबर्स आपके पास मेटलॉइड्स हैं या फिर आपके पास मेटल्स हैं। इसी तरह से कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, कार्बन में टेंडेंसी है फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। द टाइप ऑफ लिंकेज एटम्स, linkage of identical atoms with each other is called catenation of self linkage. The property of catenation decreases on moving down the group, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन करता है अपने एटम्स के साथ, सिलिकॉन करता है सिलिकॉन ऑक्सीजन, आगे इससे आगे ये स्टेटस शो कोई भी नहीं कर सकता, कैटिनेशन कोई नहीं कर सकता। द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन एसोसिएटेड विद कार्बन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया। यहाँ से आगे जो है वो हम फिर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो वो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।